अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में ये पूछा गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले हम बता दें आपको कि द्विपद क्या होता है और एक पद क्या होता है। जैसे कि हमने अध्याय के शुरुआत में आपको बताया था द्विपद। द्विपद मतलब जिस बहुपद में दो पद हो वह द्विपद कहलाता है और जिस बहुपद में केवल एक पद हो वह एक पद कहलाता है। तो हम बात करते हैं 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण क्या होगा। ध्यान दीजिए, x की घात 35 प्लस 2x, x की घात 35 प्लस 2x। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 35 यानी कि 35 घात का बहुपद हुआ और पदों के आधार पर ये द्विपद हुआ। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण है। अब इसके बाद 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण क्या होगा, ध्यान दीजिए, x की पावर 100। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। हमारे पास प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं बहुपद की घात क्या होता है। जिस बहुपद की किसी भी बहुपद की चर राशि की हाईएस्ट पावर उसकी घात कहलाती है। तो आइए हम याद करते हैं पहला प्रश्न, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद की घात क्या होगी। ध्यान दीजिए, बहुपद की घात जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किसी बहुपद की चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो आइए ध्यान दीजिए, इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या है, ध्यान देंगे। तो यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 3 है। चर राशि की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट में पूछा गया है बहुपद की घात। ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में बहुपद की अधिकतम घात देखने के लिए चर राशि की अधिकतम घात देखते हैं। तो यहाँ बहुपद की घात बराबर 2। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट 5t माइनस √7, 5t माइनस √7 में बहुपद की घात क्या होगी। ध्यान दीजिए, बहुपद की घात बराबर 1, क्योंकि यहां चर राशि की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद की घात 1। ठीक इसी तरह से फोर्थ पार्ट में बहुपद की अधिकतम घात, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां इस बहुपद में कोई भी चर राशि नहीं है। कोई भी चर राशि ना होने के कारण यहां बहुपद की घात 0 है। बहुपद की घात बराबर 0। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद की घात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो रेखिक बहुपद जैसे कि हमने आपको अध्याय के शुरुआत में बताया था, रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद वह बहुपद जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। और द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक इसी तरह से त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इसी तरह से
प्रश्न संख्या 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में ये रेखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती बहुपद है, हम जानते हैं। ध्यान दीजिए, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 2 है। इस बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 होने के कारण यह बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब यानी कि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में हम देखते हैं यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स यानी कि चर राशि की अधिकतम घात 1 होने के कारण यह रेखिक बहुपद है। नेक्स्ट 3t। ठीक इसी प्रकार 3t में भी चर राशि अर्थात t की अधिकतम घात 1 होने के कारण यह भी रेखिक बहुपद है। नेक्स्ट r स्क्वायर, तो यहां भी चर राशि की अधिकतम घात 2 होने के कारण यह द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट 7x क्यूब में चर राशि की अधिकतम घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमने प्रश्नावली 2.1 पूर्ण की। इसी तरह से हमारे चैनल से आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।